क्या महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि करीब 3 घंटे तक दिल्ली में अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बावजूद भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय हो पाया। ये नहीं तय हो पाया कि मुंबई में कैसे सरकार चलेगी, कैसे महाराष्ट्र में आने वाले समय में सरकार बनेगी और क्या मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर होगा, किस पार्टी का कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। दरअसल मुंबई में आज एक बैठक भी होनी थी। अमित शाह की इस बैठक के बाद वहां नाम तो करीब फाइनल हो गया था, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इसको लेकर के महायुति की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन अब खबर यह है कि अचानक इस बैठक को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे, जो कार्यकारी मुख्यमंत्री भी हैं मौजूदा दौर में, वो उपलब्ध नहीं है और वो अपने गांव चले गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर एक गांव के रहने वाले एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं और उसके बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री अमित शाह भी मना नहीं पाए हैं? क्या अभी भी महाराष्ट्र में किसी प्रकार की उपापोह है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैठक रद्द करनी पड़ी? दरअसल महायुति की बैठक आज मुंबई में होने वाली थी, जिसको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आज होने वाली शिवसेना विधायकों की बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। यानी बताया ये जा रहा है कि आज होने वाली दोनों बैठकों को 2 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। ऐसे में 2 दिनों तक क्या सस्पेंस बना रहेगा? अब खबर यह भी है कि महायुति की बैठक नहीं होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए हैं और जानकारी ये भी है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर जब मुलाकात की थी, तब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। दरअसल अमित शाह ने तीनों के साथ अलग अलग करीब 1 घंटे की बैठक और 3 घंटे ये तीनों से मीटिंग चली, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अगले सीएम के नाम की घोषणा नहीं हो पाई। सूत्रों का कहना है कि शिंदे ने मांग कर दी है कि भले ही उन्हें मुख्यमंत्री न बनाया जाए, लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय का प्रभार जरूर दिया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर के बीजेपी अड़ी हुई है और ये मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्रालय भी रखना चाहती है। इसके अलावा कुछ अहम मंत्रालय वो दिए जा सकते हैं एकनाथ शिंदे को। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पदों पर तो आम सहमति है, लेकिन कुछ मंत्री पद ऐसे हैं, ऐसे विभागों का आवंटन है, जिसको लेकर अजित पवार और एकनाथ शिंदे अभी तक राजी नहीं है। इसीलिए बीजेपी इस पूरे प्रकरण को उलझा नहीं पाई। इसके अलावा एनडीटीवी की खबर के मुताबिक 2 डिप्टी सीएम के साथ एक मुख्यमंत्री का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा, लेकिन कथित तौर पर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की भूमिका के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। वो भले ही अब विधायक बने रहेंगे या फिर बाद में केंद्र की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। विधायक और शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने यह कहा है कि उनके यानी एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। वो उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो पहले ही मुख्यमंत्री रह चुका हो। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ही शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था और पूर्व के अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन अब बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के इस चुनाव उभरी है, ऐसे में बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री पद रखना चाहती है। दरअसल बीजेपी के पास गृह विभाग और अजित पवार की पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के पास वित्त विभाग रहने की पूरी संभावना है, जैसा कि अमित शाह की हुई मुलाकात के बाद सूत्र बता रहे हैं। वहीं एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को शहरी विकास और सार्वजनिक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग दिए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी को 22 कैबिनेट मंत्री पद मिलने की संभावना है। जो बंटवारा अब तक सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शिवसेना और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को क्रमशः शिवसेना को 12 और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को 9 विभाग मिल सकते हैं। लेकिन इस बंटवारे के बीच में मुख्यमंत्री का नाम अभी भी फंसा हुआ है। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये फाइनल हो तो गया है, लेकिन इसकी घोषणा अभी भी नहीं हो पा रही है। दरअसल फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद सबसे प्रबल दावेदारों में से एक यही नाम है, लेकिन अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन वो करेंगे क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।